गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमित सक्सेना और आप लोग मेरे साथ इस समय फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे आईबी के बारे में। आईबी समझ में आता है क्या होता है? बताया था मैंने ना, क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। आईबी का काम क्या होता है? बोलो। अकाउंट खोलना, है ना। तो आईबी का काम है कि उसको नए लोग इंट्रोड्यूस करने होते हैं, नए अकाउंट खुलाने होते हैं। तो आईबी जितने ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस कर पाएगा या वो लोगों को प्रमोट कर पाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, उतने ज़्यादा लोग अपने अकाउंट खुलवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा ट्रेड लगेंगे। तो आईबी को ब्रोकरेज आती है, कमीशन आती है, तो समझ में आती है बात ना। ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करता है हर ट्रेड के ऊपर। सॉरी। तो ब्रोकर जो ब्रोकरेज चार्ज करता है तो उसके अंदर ना आईबी का शेयर होता है। क्लियर है? अब जो हमारा ब्रोकर है वो हमें कितना ब्रोकरेज दे रहा है, कुछ आइडिया है? हमारे ब्रोकर का नाम क्या है? हम फिलहाल ATFX के साथ काम कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल लीडर है, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 4 पे आता है। और हम लोग ATFX के साथ काम कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग इस समय जो हमने बॉट बनाए हैं ना काम करने के, बॉट बनाने का पर्पस ये था कि प्रॉफिट भी आए प्लस ब्रोकरेज भी आए। तो ये जो बॉट हमारे हैं, हमने इनको गोल्ड के लिए कह सकते हैं कि स्पेशलाइज किया है ना, गोल्ड में काम करने के लिए, सेटिंग्स में उसमें चेंज करके। और हमें जो ब्रोकरेज आ रही है, अगर हम लोग काम करते हैं करेंसी पेयर पे, तो हमें ब्रोकरेज आती है $15 पर लॉट। ठीक है। अगर हम लोग काम करते हैं इंडाइसिस पे, तो हमें ब्रोकरेज आ रही है $10 पर लॉट। और अगर हम काम कर रहे हैं मेटल्स पे, स्पेसिफिकली अगर हम काम कर रहे हैं गोल्ड पर, तो हमें ब्रोकरेज आ रही है $20 पर लॉट। यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज मिल रही है किस पर? गोल्ड पे। तो ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करता है तकरीबन तकरीबन 30 या $35 की। उसके अंदर वो आपसे शेयरिंग करता है $20 की। $20 आपको मिलता है। तो पर लॉट $20 की जो ब्रोकरेज है, ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट है। ऑल्दो ये जो ब्रोकरेज है ना, ये हम लोग ना पूरे हमने एक लेवल प्लान बना रखा है, 12 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसा नहीं है कि अकेले तुम्हें मिल जाएगी, है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है तो भी $20 अगर मिल रहे हैं, तो अगर $10 मिलेंगे उसके मुकाबले $20 मिल रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने क्या करा कि हमारा फोकस रहता है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड में हमारे को पैसा ज़्यादा बनता है। अगर मैं करेंसी पेयर में काम करूंगा, इंडाइसिस में काम करूंगा, तो वहाँ पर मुझे $10 या $15 की ब्रोकरेज आएगी, लेकिन गोल्ड पर मुझे ब्रोकरेज ज़्यादा आती है। तो ये कारण है क्यों हम लोग गोल्ड पर काम करना प्रेफर करते हैं। अब ब्रोकरेज आ गई, कितनी आ रही है ब्रोकरेज? $20 पर लॉट। ठीक है। और अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए करना क्या है। आपको ज़्यादा अकाउंट खुलवाने हैं। अब ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग, अब हमें लोग कहाँ मिलते हैं? दो तरीके हैं। मैं बेसिकली दो तरीकों में डिवाइड करता हूँ। एक मैं कहता हूँ ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन, है ना। अभी ऑफलाइन कैसे करना, उसमें आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, आपके ऑफिस का सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो वो आपके पास ऑलरेडी हैं, उनमें से कोई इंटरेस्ट लेगा या आप उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, है ना। तो वो एक डिफरेंट चैप्टर है पूरा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ऑनलाइन के बारे में। एक टाइम आएगा कि आपका अपना सर्कल ख़त्म हो जाएगा, या कुछ लोगों का तो सर्कल ही नहीं होगा आप में से, जो कहेंगे यार हम अपने आसपास वालों में से कैसे लेकर आए लोगों को ना। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया मीडियम है ना इस समय, वो है ऑनलाइन, इंटरनेट। इंटरनेट पे काफ़ी अच्छे अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपना कनेक्शंस, अपने सर्कल्स या अपनी फ्रेंडशिप, है ना, बना के रखते हैं लोगों से, अपना सर्कल बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म का नाम पता है? टेलीग्राम हो गया, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना। और भी है, रेडिट भी है, पिंटरेस्ट भी है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते।
लिंक्डइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो चलता है वो कौन सा चलता है? इंस्टा और एफ बी, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, है ना। अच्छा, ये इंस्टा, एफ बी और ये व्हाट्सएप, ये तीनों एक ही कंपनी के हैं, मेटा के, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम के साथ साथ में ना आपका एफ बी कवर हो जाएगा, फेसबुक भी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन प्रमोट करना है। तो देखो, अब आपको लोग चाहिए, वो लोग जो कि ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हो, उन्हें कैसे पता लगेगी ये बात? कैसे पता लगेगी? वो बिल्कुल, वो ना तुम्हें उतना ही जानता है जितना वो तुम्हें ऑनलाइन देख रहा है। अगर तुम ऑनलाइन पोस्ट जो तुम्हारी होती है वो कार्टून्स वगैरह को लेकर के होती है, एनिमेशन को लेकर के होती है, तो उसको समझ में आएगा सामने वाला बंदा ना एनिमेशन में इंटरेस्ट रखता है, कार्टून में इंटरेस्ट रखता है। तो ना वो लोग जो कि एनिमेशन या कार्टून में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे ही लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है लेट्स सपोज डायनासोर्स में, तो तुम जुरासिक पार्क और पता नहीं ऐसी चीज़ें डालोगी वहाँ पर, तो तुम्हें ऐसे लोग मिलने वाले हैं, है ना। तो तुम्हारा इंटरेस्ट सामने वाले के इंटरेस्ट के साथ में अलाइन होता है ना, तो वो आता है तुम्हारे प्रोफाइल पर। ये बात तो समझ में आती है। तो अब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? हम यहाँ पर फॉरेक्स कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रही हो, तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करती हो, है ना, और तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं। और बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि बीइंग एन आईबी, एक आईबी बन के पैसा कैसे कमाया जाए। ट्रेडिंग करके पैसा आता है वो समझ लिया, हम कर रहे हैं चीज़ें ना, लेकिन अब आईबी बन के पैसा कैसे कमाएंगे ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आईबी के अंदर है, ये बात पता है ना। सबसे ज़्यादा पैसा आईबी में आता है, ये बात सबको पता है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका कि ना इंटरेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो। अब ऐसे लोग तुम्हारे पास, उनको कैसे पता लगेगा कि तुम भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो? कैसे पता लगेगा? जब तुम ना फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड पोस्ट ही डालोगे अपने प्रोफाइल पर, है ना, फेसबुक पर डालोगे, इंस्टाग्राम पे डालोगे, आने वाले समय में यूट्यूब में भी डालोगे, है ना, अगर कभी भी यूज़ करोगे तो अब समझ में आ गया, हमें डालनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके कितनी क्लासेस हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यही मेरा टॉपिक था। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन पोस्ट, डेली पोस्ट दैट वी कैन डू ओवर इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, वी कैन पोस्ट ओवर। तो अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं। सबसे पहली मैं मोटी मोटी ना क्लास बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, बेसिकली मैं सिर्फ क्लास बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, मेरे को फॉरेक्स से रिलेटेड पोस्ट डालनी है, तो फॉरेक्स से रिलेटेड कौन सी पोस्ट होगी सबसे पहली जो मैं डाल सकता हूँ? मैं आज ना क्लासिफिकेशन बता दूंगा, ये 3 या 4 जो भी बनेगी, या हो सकता 5 बने, इसी के अंदर से कुछ भी उठा करके डालना, कुछ भी बनाना, इन्हीं में से बनाना है रोज, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है जो हर कोई कर रहा है, मार्केट एनालिसिस। मार्केट के एनालिसिस का वीडियो डाला जा सकता है, ठीक। तो ना हम लोग ना मार्केट एनालिसिस की वीडियो डाल सकते हैं। हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके जो भी हमारे सामने आएगा वो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हम एनालिसिस करेंगे ना मार्केट का, हम उसके शॉर्ट वीडियोस या हम उसकी इमेजेस हम वो डाल सकते हैं विद टेक्स्ट। आई बात समझ में? मार्केट एनालिसिस इंक्लूडिंग वीडियोस,
प्लस इमेजेस। आपको ना अपने इंस्टाग्राम पर मतलब कोई दिन ना खाली ना जाए तो बहुत बढ़िया है। दिन में अगर 2 पोस्ट करो तो और भी बढ़िया है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 5 दिन तो करो। तो उससे क्या होगा कि आपका ना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, मतलब कितने दिन का, तकरीबन मान के चलो कम से कम 20-25 दिन तो ले ही लो, महीना ना भी पकड़ो लेकिन 20-25 दिन। 20-25 दिन के अंदर अगर आपने 50 पोस्ट डाल दी हैं, 50 पोस्ट डालने के बाद में अगर आप अपनी किसी भी पोस्ट को लेकर के प्रमोट करते हो, प्रमोट करने का मतलब है कि पेड ऐड चलाते हो, बूस्ट करते हो पोस्ट को ना, उसमें ऑप्शन आता है पैसे खर्च करो। वो देखो अभी जितनी भी पोस्ट आएंगी ना, ये सिर्फ वही लोग देखेंगे जो आपके सर्कल में अभी आपके साथ में हैं या फॉलोअर्स है आपके, है ना, जो ज़्यादा नहीं होंगे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। आपको लोग वो चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐड देने का। हम किसी भी पोस्ट को ना एज ए ऐड चला सकते हैं, और वो ऐड के अंदर हम डेमोग्राफी सेट करते हैं। डेमोग्राफी क्या होता है, वो किसको दिखाई जाएगी, लड़के को, लड़की को, किस एज ग्रुप को दिखानी है, किस शहर में दिखानी है, कितने बजे दिखानी है, रोज़ किस समय चलानी है और किस समय बंद करनी है। सारी की सारी सेटिंग्स आपके हाथ में होती है, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा कि वो चीज़ जाएगी उन लोगों के पास जिन लोगों का इंटरेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो यहाँ से आपको नए लोग मिलेंगे बाहर से। अब ये जितने भी नए लोग मिलेंगे ना, इनमें से कुछ तो इंक्वायरीज होंगी, थोड़ी बहुत ऐसी होंगी जो अभी कैश होंगी, अभी आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ करना चाहेंगे, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करे, जंपर यूज़ करे, अल्फ़ा यूज़ करे, चाहे वो सीखने के लिए आए, चाहे वो आपके साथ अकाउंट खुलवाएं, है ना। इन एनी केस आपको ब्रोकरेज आती है, ठीक, एक तरीका ये हो जाता है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके पास ना अभी बातचीत चलेगी, थोड़े दिनों के बाद जाकर के कैश होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद नहीं भी होंगे लंबे समय तक ना। लेकिन इसी तरीके से करके आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, इसी तरीके से करके आपका सर्कल बनेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो पोस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। कुछ और समझ में आता है, कोई और आइडिया, कोई और आइडिया आ रहा है? मार्केट एनालिसिस के अलावा और क्या डाल सकता हूँ? नहीं आ रहा। आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप दुनिया को बता रहे हो कि हम प्रॉफिट बनाते हैं, तो आप अपना ट्रेडिंग का रिजल्ट भी तो शो कर सकते हो। ट्रेडिंग के रिजल्ट्स ये भी शो किया जा सकता है। आपने महीने में प्रॉफिट बनाया, आपने हफ्ते में बनाया, डेली बेसिस पर, इवन अगर ना ट्रेड फंस भी जा रहे हैं, लॉस में भी जा रहे हो, तो भी शेयर कर दो भाई। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है, अगर वो ट्रेडर है ना, तो कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो लॉस बुक नहीं करता है, करते हैं, सब करते हैं। अब जो ट्रेडर सिर्फ यही दिखा रहा है ना कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, वो नकली है, वो बोगस है, वो फेक है। ट्रेडर है तो प्लस माइनस सब होगा, लेकिन जब हम सम टोटल करेंगे ना, तो एवरेज जब निकालेंगे तो वो मोस्टली ना प्रॉफिट में जाता है। मेरे को भी लॉस होते हैं, लेकिन जब मैं एवरेज निकालता हूँ महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहता हूँ, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ डाल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हो गया, हम अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट शो कर सकते हैं। ये भी आप ना शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, आप इमेजेस डाल सकते हो, और आप चाहो तो लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हो। वीडियो चल रहा हो साथ में आपकी आवाज़ आ रही हो, ये भी हो सकता है। वीडियो चल रहा हो और कैप्शन में आप मतलब एक वो इंसर्ट में दिखते हो ना, इनसेट में सॉरी, है ना, उसमें दिखाई देते हो आप साथ में, वो भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पीछे स्क्रीन पे चल रहा है वीडियो, मैं आगे खड़ा हुआ बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो दूसरा आइडिया मिल गया। कोई दिन खाली नहीं जाएगा, बहुत है, मतलब हमारे पास ना बहुत मटेरियल है डालने के लिए, आपके प्रोफाइल को भरने के लिए बहुत कुछ है। सामने आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, सामने आके करो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सामने वाले का ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है। नहीं भी आ रहे हो तो ऐसे शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया कर रही है काम ये, और उसमें कुछ भी गलत तो बता नहीं रहे, आप सब कुछ सही बता रहे हो, है ना। तो 2 बातें हो गई। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या हो सकता है, मैं मार्केट का एनालिसिस डाल रहा हूँ।
मैं अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट डाल रहा हूँ, और क्या हो सकता है। समझ में आ रहा क्या लिखा है मैंने? ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। साल भर में इतने मौके आते हैं, कल निकले हैं मौके, लोहड़ी, मकर संक्रांति, ऐसे कितने मौके निकलते हैं, है ना। तो आप फेस्टिवल्स के ऊपर ग्रीटिंग्स डाल सकते हो। मैंने फेस्टिवल्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर मैं सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ, फेस्टिवल भी इंक्लूड कर रहा हूँ। भाई गुड मॉर्निंग तो करते ही हो, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी तो कर सकते हो। एक इमेज बनाई कैनवा के ऊपर, उसके अंदर कोड डाला, वो कोड भी वहाँ अवेलेबल होते हैं। कोड नहीं मिलते हैं तो चैट जीपीटी है बताने के लिए। कोड यूज़ किया, इमेज यूज़ करी, गुड मॉर्निंग का मैसेज बनाया, डाल दिया। कुछ नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा पूरे दिन क्या करना है, दिन की शुरुआत तो इसी से हो जाएगी। एक पोस्ट तो ये है एवरग्रीन, ये तो रोज़ डल सकती है ना। गुड मॉर्निंग तो कोई बढ़िया सा कोड लेकर के, और कोड भी खुद नहीं बनाने हैं, बन जाएंगे, मिल जाएंगे बने बनाए। जेमिनी है, जीपीटी है, आपके व्हाट्सएप पर लामा है, मेरे ख्याल से लामा ही नाम है उसका। व्हाट्सएप का भी एक एआई चल रहा है, जहाँ सर्च पे लिखते हो ना, उसको भी लिख दो व्हाट्सएप पर भी, वो भी बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो सारे एआई फीचर्स को यूज़ करो इसके लिए। ठीक है, सबसे आसान काम यही है। तो 3 तो यही हो गए। कुछ और समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? और फोर्थ, फोर्थ मोटिवेशनल कंटेंट। सबकी ज़रूरत है पैसा, पैसा लोग नहीं कमा पा रहे हैं, और पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, कुछ भी आसान नहीं है। आपको दुनिया से आगे रहना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ये काम भी तो इसलिए किया जा रहा है ना, पैसा कमाने के लिए। इतना आसान थोड़ी ना घर बैठ के सारे अमीर हो जाते ना। तो कई बार ना बैटरियाँ डाउन होती है हमारी, मेरी भी होती है ना। तो मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज भी जा सकता है, सिंपल सा मोटिवेशनल मैसेज हो सकता है। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है कि मोटिवेशनल मैसेज प्लस फॉरेक्स, कुछ मिला करके। और कौन बना के देगा? आपको तो बनाना ही नहीं आता, आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती, आपको तो शेर व शायरी नहीं आती। आप क्या करेंगे? चैट जीपीटी बना के देगा, जेमिनी बना के देगा, ये लामा बना के देगा। इनको बस बोलना पड़ेगा। मतलब इनको हमें ना कुछ बोलते हैं उसको टर्म ना, स्क्रिप्ट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो इनको बना के देना, हम बताते हैं इनको और ये बना के दे देते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशनल कंटेंट हो सकता है। जल्दी जल्दी आऊँगा नीचे। एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है ना। एजुकेशनल कंटेंट भी हो सकता है। भाई हम पढ़ाते भी तो हैं, है कि नहीं है? तो हम क्या कर सकते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है ना। उसके फार्मूला सीखने पड़ते हैं, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। उनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो, उनके ऊपर रील्स बना सकते हो। और अगर देखोगे ना ऑनलाइन जा करके, कितने तो ऐसे ही उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके। मतलब उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके उतना पैसा नहीं कमाया जितना पैसा वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब से कमा लेते हैं। ट्रेडिंग नहीं आती है, लेकिन कंटेंट ऐसा बनाते हैं ज़बरदस्त वाला, पूरा स्टूडियो सेटअप लगा करके, कि दुनिया को लगता है कि इनसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग नहीं आती उन्हें करनी, या वो लॉस में है।
लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त है, तो जितना पैसा वो ट्रेडिंग से नहीं कमाते उतना तो पैसा वो यहाँ से कमा लेते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल कंटेंट डाला जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई, मोटिवेशनल भी हो गया, एजुकेशनल भी हो गया, 5 चीज़ें हो गई। अभी कुछ और है जो पॉइंट जो रह रहा हो, और क्या है ऐसा जो डाला जा सकता है? और इन सब के बाद एक काम और किया जा सकता है, यहाँ पे लिखता हूँ, आया समझ में? ब्लॉग्स वेबसाइट के ऊपर, चलो वेबसाइट तो हर एक की नहीं होती है, आपकी वेबसाइट नहीं है, है ना, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर या आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल सकते हो, रिटन मटेरियल कंटेंट, वो भी एक तरीका है। कोई बढ़िया सा टॉपिक जो आजकल ना बड़ा ज़्यादा मतलब जो फैला हुआ है, मतलब जो कि वायरल हो रखा है, कोई ऐसा टॉपिक, और ये टॉपिक वायरल हो रखे हैं ना, ये आपको ना आसानी से यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आपको विद आई क्यू करके एक सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस, विद आई क्यू आपको बता देता है कि कौन सा टॉपिक या कौन सी पोस्ट वायरल है, और वो वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह मिल जाते हैं आपको। आप चाहो तो उनके ऊपर ब्लॉग्स बना सकते हो। ब्लॉग्स का मतलब हो गया रिटन मटेरियल कंटेंट, जैसे पैराग्राफ टाइप के, कहानी स्टोरी टाइप का, है ना, तो ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। हो गया? ये मैंने लिखा है एक्सपीरियंस शेयरिंग। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका ना अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप वो सब चीज़ें बताई जा सकती हैं आगे, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। हालांकि हम चाहें ना तो इस एक्सपीरियंस शेयरिंग को ना मोटिवेशनल में भी डाल सकते हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि भाई क्या पोस्ट डाले, समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या बनाए, अभी समझ में आया क्या बनाए? बहुत कुछ है बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, सबसे आसान काम है ये। थर्ड पॉइंट तो सबसे आसान है, मैंने इसको बाद में लिखा क्योंकि सबसे आसान काम था, है ना, ये काम करे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ना हमने 7 तरीके के क्लासिफिकेशन करी है। हमें अब समझ में आया है कि ये 7 तरीके हैं जिनके ऊपर ना हम अपनी पोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और डालना का है वो आपको पता है। अभी कोई और सवाल है जो दिमाग में आ रहा है, कोई बात जो रह गई हो? हम्म, अच्छा, ट्रेडिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग रिजल्ट कैसे डालेंगे? रोबोट तो लगा रखा है अकाउंट पे, ठीक है, हो सकता है कि आप ट्रेडिंग खुद नहीं कर रहे हो लेकिन रोबोट तो लगा हुआ है, तो वो डाले जा सकते हैं। और आप आईबी किसके लिए हो, किसके लिए काम कर रहे हो? आईबी कहाँ पर बने हुए हैं? ब्रोकर का नाम क्या है? चलो, किसके साथ जुड़े हुए हो, किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, किसके साथ काम कर रहे हो? फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के साथ, एफटीआई के साथ काम कर रहे हो, है ना। तो एफटीआई अगर प्रॉफिट बना रहा है तो वो आपकी कंपनी ही बना रही है ना, आप ही बना रहे हैं वो भी, तो आप उनकी भी शेयर कर सकते हो। एफटीआई की पोस्ट को शेयर कर दो, और सबसे बड़ा पॉइंट आपने दे दिया। कुछ नहीं भी समझ में आया तो एफटीआई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या एफटीआई के फेसबुक पर जो पोस्ट आ रही है उसको शेयर मार दो, खाली क्यों छोड़े ना दिन कोई, उसको भी शेयर मार दो। वहाँ से तो बना बनाया मटेरियल, बना बनाया कंटेंट मिल रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखो, आप अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, बात ये हो रही है कि आपको ना आईबी बन के पैसा कमाना है। मैं ये सब कहानियाँ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना था तो ये इस चीज़ पे बात नहीं करते अभी ना, वो तो फिर अलग चैप्टर हो जाता। तो हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात फंड मैनेजमेंट की भी नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि हम आईबी बन के पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैंने शुरुआत ही इससे करी थी कि अगर आईबी बन के पैसा कमाना है तो आपको अकाउंट खुलवाने हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको लोग चाहिए। लोग आपको मिलते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, 2 तरीक़ों से, ठीक है। ऑफलाइन के ऊपर आज का टॉपिक हमारा ऑफलाइन ही था, आज हम बात कर रहे थे खाली ऑनलाइन के बारे में। अब ऑनलाइन के अंदर मैं कैसे अपने आप को
पॉपुलराइज करूँ या मार्केट करूँ, है ना। ऐसे कैसे कंटेंट बनाऊँ को जिसको देख करके कि लोग मेरे प्रोफाइल पर आए, मैं अपना सर्कल अपने कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाऊँ उसके ऊपर हमने बात करी है ना। तो ये वो तरीके हैं। हो गई बात क्लियर? कोई और सवाल? आज के सेशन को ना, हाँ आप कर सकते हो। एफटीआई के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है वो शेयर कर सकते हो। एफटीआई के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कैसा कर रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो। भाई जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या सीखा, जो ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने कोई प्रॉफिट बनाया, आप उसका छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू ले सकते हो 1 मिनट का, कि आप बताओ कि कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शेयरिंग में आपका या उनका किसी का भी एक्सपीरियंस आ सकता है ना। तो सामने वाले का भी लिया जा सकता है, आपका भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी हो गई। एक पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट बड़े लंबे हो जाते हैं कि जब हम लोग 3-4 लोग बैठ करके बात करते हैं, है ना, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो तो डलते ही हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना बहुत है। इन चीज़ों को लेकर के कभी भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर आप हमें पिंग कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे पता ही है, नहीं तो आपको हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चैनल्स हैं, वहाँ से मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो कभी भी कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं बात। आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं, अपने किसी टीम मेंबर से भी बात कर सकते हैं जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है। चलिए आज का इस सेशन को ना यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।